जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर वापस संविधान का चैप्टर नागरिकता को लेके आया हूँ। आज हम लोग समझेंगे नागरिकता होता क्या है, कितने अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में इसको वर्णित किया गया है। बारीकी से हम लोग सभी अनुच्छेद को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह नागरिकता भारतीय संविधान का मूल अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के अंदर में है। तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में क्या क्या है उसको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। पहले देखेंगे अनुच्छेद 5 क्या है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू के समय नागरिकता क्या है भाई, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा कि कहता है अनुच्छेद संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू के समय भारत में जन्मा हर एक व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है। अब है कहता है अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो वहां के जो नागरिक है वहां पाकिस्तान से कब 19 जुलाई 1948 के पहले, अगर 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत अगर व्यक्ति भारत में आए तो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है। अब अगला चलते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 का क्या कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है। कब? 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया, कब गया हो, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो, वो भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है। अब है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या है कि ऐसे व्यक्ति जिसके वंश का कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो। अगर ऐसा मान लीजिए हम हैं, ठीक है, हम हैं, तो हम नागरिक कब कहेंगे, हमारे वंश में कोई भी व्यक्ति, माता पिता कोई भी हो, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 8 यही कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 8 यही कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण किया हो, क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण किया हो, उसको भारत का नागरिक नहीं कहेंगे। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश, दूसरे देश में अगर चला गया हो तो उस भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिक के अधिकारों का निरंतरता। नागरिक के अधिकार हमेशा उसके अधिकार निरंतर बढ़ते रहेंगे। ठीक है। नागरिक के अधिकार बढ़ते रहेंगे। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिक संबंधी जितने भी कानून है वो संसद के पास बनाने का शक्ति है। मतलब क्या कि संसद के पास अधिकार है नागरिक संबंध कानून बनाने का। ठीक है। वो अनुच्छेद 11 कहता है। ठीक है। तो ये हुआ 5 से 11 तक। ठीक है। अब आते हैं कि नागरिक कौन कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, किस विधि से नागरिक आदमी भारत का नागरिक बन सकता है। तो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिक होने के 5 शर्तें हैं। कितने शर्त है? 5। सिंपल सी बात, सीधा 5 शर्त है। कौन शर्त है? तो पहला शर्त है जन्म से मैं, मतलब हम, अगर 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा व्यक्ति, वो भारत का नागरिक होगा। कब होगा? अगर हमारा जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भी हुआ है तो भारत का नागरिक होंगे। और लेकिन अपवाद में क्या है कि विदेशी राजनयिकों के बच्चे, मतलब कोई विदेशी अधिकारी है जो संस्था द्वारा अगर भारत में काम कर रहे हो, चाहे राजदूत वगैरह हो किसी दूसरे देश का, तो उसके बच्चे अगर यहाँ जन्म रहे हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है। और शत्रुए देश के बच्चे, अगर हमारे जो शत्रु देश है उसके बच्चे भी भारतीय नागरिक नहीं होंगे। ठीक है। चाहे वो 26 जनवरी 50 से ही क्यों न जन्मा। ठीक है। तो ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है। अब कहता है वंश के आधार पर नागरिकता। तो देखते हैं। तो कहता है कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात बाहर जन्म लेने वाले व्यक्ति नागरिक है, परंतु जन्म के समय उसका माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। चाहे भारतीय नागरिक हो, ठीक है, तब
नागरिकता, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीयकरण, रजिस्ट्रीकरण मतलब कि प्रमाणीकरण, ठीक है। रजिस्ट्रीकरण में क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व वो भारत का नागरिक, भारत में रह रहे हो। अगर कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष पूर्व भारत में रहता हो तो वो राष्ट्रीयकरण मतलब प्रमाणीकरण के आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। अब कहता है चौथा देशीकरण, चौथा क्या कहता है? देशीकरण कहता है एक अच्छे चरित्र व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अच्छा है और भारतीय संविधान में जो मान्य भाषा है, जैसे 22 भाषा है, उस भाषा में से किसी एक भाषा का वो सम्यक ज्ञान रखता हो, पूरी ज्ञान रखता हो और वो चरित्र का अच्छा हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। इसी को देशीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बोलते हैं राज्य क्षेत्र का मिलना। अगर कोई राज्य क्षेत्र भारत में आके मिल जाता है तो भारतीय नागरिक अधिनियम के तहत उसको संशोधित करके उसके उस क्षेत्र में आने वाले जो भी नागरिक होंगे वो भारत का नागरिक हो जाएगा। किसके अंतर्गत? राज्य क्षेत्र का मिलना, अगर राज्य के कोई भी क्षेत्र आके भारत में मिलता है तब, ठीक है। अब कहता है कि ये 5 हो गए जन्म से, पहला जन्म से, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा रजिस्ट्रीकरण, चौथा देशीकरण और 5वां राज्य क्षेत्र का मिलना। अब कहता है नागरिकता की समाप्ति कैसे हो जाएगी, कैसे हमको हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो होता है 3 तरह से। कौन कौन तरह से? 3 तरह से। परित्याग कर देता है, अगर स्वेच्छा से परित्याग करता, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से परित्याग कर देता है अपनी नागरिकता को तो उसको भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। मतलब स्वेच्छा से परित्याग करेगा कौन? मान लो कौन करेगा? स्वेच्छा से परित्याग वही करेगा जो दूसरे देश की नागरिक ले लेगा। दूसरे देश का नागरिकता जैसी लेगा, कहेगा छोड़ो अब हम भारत का नागरिकता छोड़ देते हैं, हम कनाडा में चले गए, हम ऑस्ट्रेलिया में चले गए, हम अमेरिका में चले गए, ठीक है। तो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दिया। अब कहता है प्रवासन। प्रवासन क्या कहता है? अन्य देश की नागरिकता ग्रहण। अगर जाके दूसरे देश में नागरिकता ले लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप नागरिकता भारत का खो सकते हैं, ठीक है। अब कहता है वंचित करना। तीसरा है वंचित करना। फर्जी तरीके से अगर भारत में आप नागरिक बन गए, चाहे युद्ध के समय शत्रु का साथ दे रहे हो, चाहे आप कोई देशद्रोही बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, तो आप वंचित हो सकते हैं भारत के नागरिक से, ठीक है। तो ये 3 तरह से है, ठीक है। ये 3 तरह से नागरिकता की समाप्ति है। 5 तरह से नागरिकता प्राप्त होता है और ये अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। अब एक चीज आपको बता देते हैं कि हर जगह मिला होगा कि भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान है। एग्जाम पेपर में भी आने वाला क्वेश्चन बहुत सारा कि भारत में कैसे नागरिकता है, तो एकल नागरिकता मतलब सिर्फ एक देश का। अगर हम भारत में हैं तो सिर्फ भारत का ही नागरिकता प्राप्त करेंगे। अगर अन्य देश का नागरिकता मिल जाता है तो हमको भारत का नागरिकता खोना पड़ जाएगा, ठीक है। अब है देखिए एक चीज है आपको मिलेगा, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। क्या है? अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता? दोहरी मतलब 2 देश की नागरिकता चल सकता है, लेकिन भारत में नहीं, भारत सिर्फ एकल नागरिकता, ठीक है। तो ये नागरिकता का पूरा चैप्टर रहा आपके सामने, और कैसा लगा इसका कमेंट और लाइक शेयर जरूर करते रहिए। हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी को बढ़ाते रहिए और ऐसे ही हमें इनकरेज करते रहिए ताकि हम प्रतिदिन अगला रोज वीडियो आप लोग के सामने लेके आए। तब तक के लिए जय हिंद।